उमर बस करो। तुम जानते हो हम एक खानदान है, खानदान। हमने कोई साजिश नहीं की। तुम्हारे बाबा किल में लाए बगैर रुसवाई का खात्मा करना चाहते थे। हमने चाहा कि आप सबकी आंखें खुलें और ये बदनामी खत्म हो, ताकि हमारे खानदान का सर ना झुकने पाए। और चाची जान, मोहब्बत ना किसी का सर झुकाती है और ना किसी को झुकने देती है। देखिए, अगर यहाँ कोई बेहया है तो वो महमद है और कोई नहीं। अपनी बकवास बंद नहीं करोगे? सच कह रहा हूँ। उमर रुक जाओ। बहुत हो गया। आज यहाँ पर सब कुछ सुना जाएगा। तुमने आयजा को महीनों तक धमकाया, बल्कि मेरे बाबा की बीमारी का भी फायदा उठाया। धमकी देना? धमकी और मुझे इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? चलो आप बताओ मेहमद, मजलूम बन के दिखाओ ना। बाबा, ये आदमी कई महीनों तक आयजा को धमका रहा था। अगर आयजा ने इससे शादी नहीं की तो आपको दिल का दौरा पड़ जाएगा। ऐसे ड्रामे कर रहा था आयजा के साथ। आपकी बीमारी का फायदा उठा रहा था, जबकि तुम अच्छी तरह जानते थे कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। क्या ये सच है? क्या ये सच है? ये झूठ है चाचा जान। आयजा तुम बताओ, क्या मैंने तुम्हें कभी धमकाया? एक बार भी धमकी दी? बताओ इन्हें। दोबारा आयजा के नजदीक मत आना। हद हो गई भाई, ये लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा? ओजान, ओजान, भाग के आ बेटा। जुमाना फर्श पर गिरी पड़ी है, हिल भी नहीं रही है, शायद मर गई। ओजान जल्दी आओ, जुमाना मर रही है। अरे मलाहत साहिबा, ये आप क्या कर रही हैं? लाइए फोन मुझे दीजिए। अब तो आजाद दौड़ता हुआ आ रहा होगा। मैंने कहा तुम्हारी हालत खराब है, अब वो चैन से नहीं बैठेगा, परेशानी में आएगा। यहाँ आएगा और ये जिद नाराजगी खत्म हो जाएगी। हमारी नाराजगी खत्म होने वाली नहीं है। लाइए मुझे फोन दीजिए, दीजिए ना। अरे तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, ये साबित करने के लिए फोन किया। अगर देखना वो जरूर आएगा। और अगर ना आया तो फिर मान लेंगी कि हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। हाँ मैं मान जाऊंगी, फिर इस बात का कभी जिक्र नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, फिर इंतजार कर लेते हैं। मेहमद पुरसुकून हो जा बेटा। बैठ जाए। आयजा तुम खुद बताओ, क्या मैंने तुमसे कभी बुलंद आवाज में बात की? क्या कभी भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाई क्या? झूठ मत बोलो मेहमद, तुमने जानते हुए भी हमें अलग करने की कोशिश की। मैं सिर्फ हमीद अंकल की सेहत की वजह से खामोश रही। तुम जानते हो। हमें तुम्हारे उन कागजात का पता है जिन पर तुमने दस्तखत करवाए, और वो चालें भी जो चली। कौन से कागज, कौन से दस्तखत? अब तो सच बताओ आयजा, क्या मैंने तुमसे कभी बुरा सलूक किया? हाँ, मैंने सिर्फ अपने चचा की हालत बताई थी। जब तुमने कहा था कि मुझसे अलग होना चाहती हो, तो क्या मैंने तुम्हें जबरदस्ती निकाह करने पर मजबूर किया था? अगर हिम्मत होती तो वो भी कर देते। बस करो। उसके बाद देखते तुम्हारे साथ क्या होता। कहा ना बस। मेहमद, उमर, दोनों मेरे साथ बाहर। बाबा, मैंने कहा बाहर चलो। हमीद, हमी बस प्लीज, आप कुछ मत कहीं। ये मामला सॉल्व हो जाएगा, आप कुछ मत कहीं। इतनी देर हो गई, अब तक क्यों नहीं आया? शायद उसके पास जरूरी काम होगा, या शायद मैं उसके लिए अहम नहीं। आ गया, देखा, मैंने कहा था ना कि वो आएगा। देख लिया ना तुमने, मैं अपने अजान को तुमसे बेहतर जानती हूँ।
तुम क्यों आए हो? मैंने कहा था ना कि औरतों के घर में यूं अचानक नहीं आते, अच्छी बात नहीं होती है। चलो अब जाओ यहाँ से। वो मैं बेकरी के पास से गुजर रहा था तो मैंने कुछ मिठाइयाँ खरीद ली जो जुमाना को बहुत पसंद है, तुम्हारे लिए लाया हूँ। जरूरत नहीं थी आशिर। ला। हाँ ठीक है, चलो जाओ अपना काम करो। जुमाना तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी फिक्र हो रही थी मुझे। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई है जो इसकी फिक्र करता है। इसकी बात पक्की हो गई है। क्या? चलो जाओ यहाँ से। ये क्या कह रही हैं जुमाना? खुदारा आशिर, अब बस करो, बात को मत बढ़ाओ। जाओ जाओ यहाँ से। हाँ जाओ यहाँ से। गैर औरत से बात करना अच्छी बात नहीं है। चलो जल्दी जाओ। और तुम चलो अंदर चलो। खड़ी क्या हो, चलो। क्या मतलब कि बात पक्की हो चुकी? ये नहीं हो सकता। जुमाना सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। ये सलूक देख रही हो जो हो रहा है? हमने चाहा था कि बात ना बढ़े, मगर कसूरवार फिर भी हम ही ठहरे। तुम क्यों खामोश हो नायला? हाँ, कहीं तुमने भी अपना क़िबला तो नहीं बदल लिया? बोलो। ये तुम क्या कह रही हो खालदा? माना कि तुम सच कह रही हो, मगर हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। बस भी करो। उमर ने तो हमें सांप कहा, सांप। हमने उसके साथ क्या किया था जो ऐसा कह रहा है? उसने तो बदसनी की हद ही कर दी। चच्ची जान, हमने सब सुना। मेहमद ने जो कुछ भी अब तक किया, उसके बावजूद आप उसका दिफा करेंगी? ओजान, क्या हुआ अम्मी? सच बात सामने आ ही गई ना, फिर भी आप इनका साथ देंगी? खामोश हो बेटा, ऐसी बातें मत करो जो तुम्हारे बस की नहीं। आप क्या कहना चाह रही हैं? सुनो बेटा, पहले तुम जाके अपनी काबिलियत साबित करो, सबको बताओ कि तुम कुछ कर सकते हो, फिर अपने कजन पर तनकीद करना, ठीक है? ये रेस्टोरेंट वाले मामले की बात कर रही हैं। माफ कीजिए, मगर उस बात से इसका क्या ताल्लुक? मेरे भाई से गलती क्या हो गई तो क्या वो घर के मामलात में भी बात नहीं कर सकता? जोया बेटा, मामला वो नहीं है। खालदा, तुम भी जरा रिलैक्स हो जाओ, समझ गई? मेरी दुआ है आप जल्द ठीक हो जाएं। जो कुछ आपने बर्दाश्त किया उसके लिए दुख हुआ। तुम्हें वाकई दुख हुआ है? यकीनन। मुझे यकीन नहीं आता। मैंने तुम्हें खबरदार किया था आयजा कि शादी हमेशा खानदान को जोड़ने के लिए होती है, बिगाड़ने के लिए नहीं। तुमने तो हमारा खानदान बिखेर के रख दिया। एक बात याद रखना, जब तुमने उमर को इस खानदान से जुदा किया तो हमारे दिल पर एक बहुत बड़ा जख्म आया, और जब तक वो जख्म नहीं भरेगा कोई खुश नहीं होगा। न तुम खुश रह सकोगी और न ही हम।